गुड डे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सारे बिल्कुल सही हैं। आज हम क्लास 7th का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एक्सरसाइज है, इसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेना है। सारे आंसर्स मैं आपको साथ दिखाऊंगा, उनको आपने अंडरलाइन भी कर लेना है और अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी कर लेना है। बेटा इस वीडियो को, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है और लाइक भी जरूर करना है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्लास 7th के चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मेरे पास भी आपके वाली एनसीईआरटी की बुक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। बड़ी अच्छी राइम्स आपने नर्सरी टाइम्स में बेटा सुनी थी। बाबा, ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल। नेक्स्ट, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो नीचे दो क्वेश्चंस है बेटा, उस पोइम से रिलेटेड, राइम से रिलेटेड, उनके हमने आंसर देने हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। जो ब्लैक शीप थी उसके कौन से पार्ट पे बेटा वूल होती है, हमें पता ही है बेटा। बैक के ऊपर वूल होती है और उसके स्टमक पे, दो जगह पे वूल होती है जहां से हमें वूल मिलती है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय दी वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का क्या मीनिंग है बेटा, आपको पता है हेयरी स्किन है जो उसकी, उसको कहा जाता है वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब। बेटा उस हेयर्स को रिमूव किया जाता है फाइबर बनाने के लिए। नेक्स्ट है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है, दी सिल्कवॉर्म इज। सिल्कवॉर्म क्या है? एक कैटरपिलर है, ए लार्वा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा आपने अगर इस चैप्टर की जो कंप्लीट हमने चैप्टर की को किया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ऑटोमेटिकली दे दोगे। तो ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, जो कैटरपिलर है वही लार्वा होता है बेटा, उसी को सिल्कवॉर्म कहते हैं, तीनों नाम उसी के हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो हमें वूल नहीं देता। याक से भी वूल मिलती है बेटा, कैमल से भी मिलती है, गोट से भी मिलती है, वूली डॉग, डॉग से कभी भी वूल को प्राप्त नहीं किया जाता। व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग टर्म्स। जो टर्म्स हैं उनका क्या मीनिंग है बेटा। फर्स्ट है रियरिंग, उनको कीप करना, फीड करना और उनको हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रखना, इसको कहते हैं बेटा रियरिंग। यानी कि उनको रियर किया जाता है, कीप किया जाता है, उनको फूड दिया जाता है, कंडीशंस के अंदर एकोमोडेट किया जाता है उन एनिमल्स को जिससे हमने वूल लेनी है बेटा। इसको एक रियरिंग एक प्रोसेस है वूल ऑब्टेन करने का। सेकंड है बेटा शेयरिंग। ये भी आपको पता है बेटा, सेकंड स्टेप शेयरिंग होता है रिमूविंग ऑफ फ्लीस, यानी कि उसके जो हेयर है विद वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन, उनको रिमूव किया जाता है, इसको बेटा शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेरीकल्चर, ये भी आपको पता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, इसको बेटा सेरीकल्चर कहते हैं, इसको मोरीकल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस, स्टेप्स दिए हुए हैं फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स मिसिंग है? आप मेरे हिसाब से बिल्कुल आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेप उन्होंने दिया बेटा शीयरिंग। सेकंड स्टेप आपको पता है शीयरिंग होता है बेटा उसकी जो वूल है उसको अलग करना। सेकंड स्टेप हो गया बेटा स्कोरिंग, उसको वॉश करना, उनकी जो स्किन है उसको वॉश करना। थर्ड स्टेप बेटा दिया हुआ है सोर्टिंग, सोर्ट करना, फाइबर्स को अलग अलग निकालना उनकी वैरायटी के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा डाइंग, उनको डाई करना, अलग अलग कलर्स के अंदर डाई कर लेना बेटा। नेक्स्ट होता है उसको स्ट्रेट करना उन फाइबर्स को, और उसके नेक्स्ट होता है बेटा वीविंग, यानी कि उसको वीव करके उनसे फैब्रिक बना लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा मेक स्केच ऑफ 2 स्टेजेस, बतानी है हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ की, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, जो डायरेक्टली रिलेटेड है। वैसे तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, जैसे मोथ है, एग्स है, कैटरपिलर है, कोकून है बेटा, पर उसके अंदर कैटरपिलर और कोकून दो ऐसी स्टेजेस हैं जो डायरेक्टली सिल्क वॉर्म, जो डायरेक्टली सिल्क लेने के अंदर होती हैं, क्योंकि कैटरपिलर आर्ट की तरह घूम के अपने चारों तरफ कोकून बना लेता है, उससे हमें सिल्क मिल जाता है कोकून से। नेक्स्ट है बेटा सेवंथ क्वेश्चन है,
आउट ऑफ द फॉलोइंग कुछ टर्म्स दी हुई हैं, सिल्क प्रोडक्शन के साथ कौन सी रिलेटेड है? फर्स्ट है बेटा सेरिकल्चर, बिल्कुल सही है। सेरिकल्चर होता ही रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क है। नेक्स्ट है बेटा फ्लोरिकल्चर, ये नहीं होता सिल्क के साथ रिलेटेड, ये फ्लावर्स के साथ रिलेटेड होता है बेटा। फ्लावर्स को प्राप्त किया जाता है, उनकी जो प्रोडक्शन की जाती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा मोरिकल्चर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सिल्क है वो मलबरी के साथ रिलेटेड है बेटा, शहतूत के साथ, इसलिए इसको मोरिकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा एपीकल्चर, बिल्कुल गलत है। हनी बीज को जब बेटा प्रोडक्शन की जाती है, हनी बीज को लिया, उनकी रीयरिंग की जाती है हनी लेने के लिए, इसको कहते हैं बेटा एपीकल्चर। और नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर, बेटा ट्रीज, यानी कि ट्रीज की खेती की जाती है, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट डेवलप किए जाते हैं, इसको बेटा कहते हैं सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है बेटा 8th क्वेश्चन, मैच द वर्ड ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। फर्स्ट है बेटा स्कोरिंग, वेरी गुड। इसका ई पार्ट है बेटा क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, उसकी जो शेयर्ड स्किन है उसको क्लीन करना, उसको स्कोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा मलबरी लीव्स, वेरी गुड बेटा। इसका सी पार्ट है फूड ऑफ सिल्क वोम, ये जो सिल्क वोम है उसका फूड है। थर्ड है बेटा याक, इसका ए पार्ट है यील्ड्स, इसका बी पार्ट है वूल्ड यील्डिंग एनिमल, जो याक है वो वूल मिलती है उससे, इसलिए वूल यील्डिंग एनिमल है बेटा, इसका बी पार्ट है। लास्ट है बेटा कोकून, इसका ए आंसर है यील्ड्स सिल्क फाइबर, यानी कि कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। आगे बेटा बड़ा अच्छा जंबल पजल वर्ड दिया है, मैं भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था इस पजल वर्ड को करने में बहुत अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था। आप हर क्वेश्चन को एक बार खुद करने की बेटा कोशिश किया करो, चाहे आपका आंसर गलत हो पर उसके साथ आप बहुत कुछ बेटा सीखेंगे। इस किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक बार उसको या लिख के देखो या अपने मन के अंदर उसको रिवाइज करके देखो, तो आप उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं जिग्सा एक पजल दिया हुआ बेटा, उसके अंदर क्या है, डाउन है और अक्रॉस है। हम पहले डाउन वाले वर्ड्स कर लेते हैं। थोरो वॉशिंग क्या है, ये सारा ये हमें पजल वर्ड दिया बेटा वूल से रिलेटेड, उसके फाइबर से रिलेटेड दिया हुआ है, वूल से रिलेटेड और सिल्क से रिलेटेड, फाइबर टू फैब्रिक से रिलेटेड दिए हुए हैं। तो डाउन में थोरो वॉशिंग, वेरी गुड बेटा। आप फर्स्ट वाले में डाउन लिखना है, आसानी से दे सकते हैं, मेरे साथ आप देख भी पा रहे हैं। स्कोरिंग, आप पहले आंसर्स को ना देखिए, पहले क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है बेटा। जो फर्स्ट का है वो स्कोर है, यानी कि उसको हमने वॉश कर लिया। नेक्स्ट है बेटा एनिमल फाइबर, सेकंड में भरना है 2D यानी कि डाउन की तरफ, उसके अंदर SILK सिल्क, सिल्क इज एन एनिमल फाइबर। थर्ड है बेटा 3D लिखा हुआ नीचे की तरफ लिखना है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बेटा फाइबर भी कहा जाता है, तो हम फाइबर लिख देंगे। जब आप इसको अक्रॉस लिखोगे, अगर आपका गलत हुआ तो वो वर्ड आपका मैच ही नहीं करेगा बेटा। तो अक्रॉस के अंदर फर्स्ट है, फर्स्ट ए लिखा होगा 1A, कीप्स वार्म, कौन सी चीज़ है जो हमें वार्म रखती है, वूल, जो स्कोरिंग का हुआ है वूल के साथ मैच कर जाएगा बेटा। सेकंड ए है इट्स लीव्स आर इटन बाय सिल्क वॉर्म्स, किसके लीव्स को सिल्क वॉर्म खाते हैं, वेरी गुड बेटा। आपने 2A के अंदर भरना है मलबरी, इसके अंदर बेटा फाइबर का बी भी मैच कर जाएगा और स्कोर का आर भी। नेक्स्ट है बेटा 3A लास्ट है हैचीज फ्रॉम एग्स ऑफ मोथ, यानी कि एग्स ऑफ मोथ, जो मोथ है उसके एग है वो हैच होके क्या बनते हैं, कैटरपिलर। वेरी गुड बेटा, बड़ा अच्छा लगता है आपके बीच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसी तरह आप साइंस को बड़े अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू बेटा।